किसान नेता बंद हो गया। आज हमारे प्रिय किसान नेता, शहीद किसान नेता प्रदीप धनखड़ जी की पुण्यतिथि है। 1 साल हो गया है। आज ही के दिन 16 मई 2022 को हमारे इसी धरने पर इनका स्वर्गवास हुआ था। यहीं पे शहीदी हुई थी। यहाँ पे उनको जो है पेट में दर्द उठा था और उसके बाद में यहाँ संजीवनी हॉस्पिटल और रोहतक मेडिकल भी गए और वहाँ से पता चला कि अनशन की वजह से इनकी जो अंतड़ियों की खून की सप्लाई है वो रुक गई। तो इस वजह से इनकी शहादत हुई। और एमएसपी के लिए, एमएसपी पर गारंटी कानून फसलों को मिले, उसके लिए शहादत देने वाले किसान आंदोलन के बाद एकमात्र नेता हैं जिन्होंने एमएसपी गारंटी कानून के लिए शहादत दी। और एमएसपी गारंटी कानून, क्योंकि वो जो कानून, वो जो 13 महीने का जो आंदोलन था जिसमें हम भी साथ में सम्मिलित थे, उसमें हालांकि था उसमें एमएसपी गारंटी कानून भी, लेकिन उसके बाद 3 काले कानूनों के रद्द होने के बाद ही किसान उठकर चले गए और किसान नेताओं की अगुवाई में। लेकिन फिर भी एकमात्र नेता थे जो कि कहा कि भाई एमएसपी के बिना किसान की जो है, किसान की ज़िंदगी नहीं चल सकती। एमएसपी के बिना किसान हमेशा मरता रहेगा, क्योंकि ये कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है। 6 महीने में अगर कोई फसल आती है और उस पर अगर 15,000 की लागत लगती है किले के अंदर, तो 15,000 के अंदर अगर उसको, या 30,000 की लागत लगती है तो 30,000 के अंदर उसको 15,000 रुपये 6 महीने में मिलते हैं 1 एकड़ पे, तो क्या आमदनी है। महीने का आप हिसाब लगाएंगे तो उसी हिसाब से आप सोचेंगे कि किसान की लड़ाई जो लड़ने की बात है, कि किसान की पेट की लड़ाई लड़ने की बात, वो लड़ाई लगातार लड़ी और कहा कि जब तक जिंदा हूँ इस मुद्दे के साथ रहूँगा। और भगवान को यही प्यारा था कि 16 मई 2022 को वो शहीद हो गए। लेकिन फिर भी हम सभी साथी लगातार उनकी जो बात थी कि जोत जलाए रहेंगे एमएसपी गारंटी कानून के लिए, उसके लिए लगातार संघर्षरत हैं। और भी साथी इसमें, जैसे हमारे साथ भाई रमेश जी हैं, रमेश मेहरा, भाई अजय हैं सोनीपत से, अभिषेक जी हैं जो यूपी से हैं, और खत्री जी हैं, श्री भगवान खत्री जी कुलासी से, और मैं सुमित चिकारा कानौंदा से। तो हम सभी लोग और भी जो साथी आते रहते हैं, सभी लगातार संघर्ष में हैं कि भाई किसान को एमएसपी की गारंटी कानून मिले। उसको कमेटी से कोई उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। कमेटियां सिर्फ चीज़ों को लटकाने के लिए होती हैं। अगर सरकार चाहती है, जो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से सरकार के बाशिंदों ने, जब खुद मोदी जी भी उसमें थे, तो उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून के लिए बात कही थी कि एमएसपी गारंटी कानून का समर्थन करते हैं और सरकार आने पे देंगे भी, वो ही उसको लटका रहे हैं और इस बात को किसी राजनीतिक फ़ायदे के इंतज़ार में बैठे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वो राजनीतिक फ़ायदा ना सोच के किसान की ज़िंदगी के बारे में सोचें और एमएसपी की गारंटी कानून, जिसके लिए हमारे प्रिय नेता भाई प्रदीप धनखड़ जी शहीद हुए, उस कानून को लागू करें। और इसी मुद्दों के साथ हम लगातार 2 साल 5 महीने से लगातार बैठे हैं। यहाँ सेक्टर 9 बहादुरगढ़ टीकरी बॉर्डर लगातार धरनारत हैं और सरकार से सीआईडी भी रेगुलर जारी है, उसको चेता भी रहे हैं, बार बार दूसरी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। तो अभी सभी आधी मिनट के लिए भाई प्रदीप धनखड़ को के लिए, उनके लिए सांकेतिक मौन रखते हैं। ओम। तो यही बात कि सभी भाइयों से अनुरोध है कि एमएसपी गारंटी कानून की जो किसान भाइयों की लड़ाई है, जिसके लिए हमारे भाई प्रदीप धनखड़ शहीद हुए, उस आवाज़ को, उस लड़ाई को तेज़ करें, उसमें सहयोग दें और सभी भाई बुलंदी के साथ किसान भाइयों की आवाज़ बुलंद करें, किसानों के लिए, उनके एमएसपी गारंटी कानून के लिए बात करें। इसके साथ ही हम लोग आज किसान की, मज़दूर की बेटी के ऊपर भी बात आ गई है। जैसे कि यहाँ पे हरियाणा के अंदर संदीप सिंह जो है, उसने हमारी बेटी के साथ जाति की और उस आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह की तकनीकें, तरह तरह के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी मकान मालिक से उसके ऊपर केस डलवा रहे हैं, कभी उसको भद्दा महसूस करवाने की भी वो गलत लड़की है ऐसा सिद्ध करने में लगे हैं। दूसरी तरफ हमारी पहलवान बहनें जो लगातार जंतर मंतर पर बैठी हैं, जो लगातार ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। तो हम सब भाई या पिता जो भी हैं इन बेटियों के, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उसकी सुरक्षा के लिए अगर आप साथ नहीं खड़े होते तो मेरे ख्याल से आपको भाई या बाप कहलाने का या कोई भी किसी भी रिलेशन में डालने का अधिकार नहीं है। अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त के लिए अगर आप नहीं खड़े होते तो मेरे ख्याल से आपको
हक नहीं है कि आप कभी उनको बहन कहें। तो जिन बहन बेटियां जो भी, चाहे वो यहाँ पे संदीप सिंह हो, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण हो, दोनों को सज़ा नहीं मिलती जब तक हम सभी लोग शांत नहीं बैठेंगे। लगातार जंतर मंतर पर हम जा रहे हैं और उनके समर्थन में, और दोनों तरफ डटे हुए हैं। किसान मजदूर पहलवान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर पहलवान एकता जिंदाबाद। जय हिंद।